आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज कुछ खास चर्चा, खास बातें प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन व प्रबुद्ध भारत कैलेंडर के बारे में आप लोगों से करना है। इसके बारे में आपको बता दें कि 2021 से प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन टीम काम कर रही है। तब इस टीम का नामकरण नहीं किया गया था, लेकिन 2021 में प्रबुद्ध भारत कैलेंडर इस टीम के द्वारा निकाला गया था। फिर 2022 में इस टीम का नामकरण किया गया प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन के नाम से, और इस टीम को रजिस्टर्ड कराया गया सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत। तो थोड़ा सा टीम का परिचय आपसे हम देते हैं। इस टीम की जो कमेटी है, कोर टीम है, उसकी प्रमाणित प्रति सर्टिफाइड कॉपी से कुछ जानकारियाँ आपको देते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के और भारत के विभिन्न राज्यों के लोग इस पूरी टीम में हैं। जैसे कुछ खास सारे लोगों की जानकारी ना देकर आपको कुछ खास लोगों की जानकारी दे देते हैं। श्रद्धेय मुकेश कुमार जी, आप मुरादाबाद से हैं, संरक्षक हैं। और श्रद्धेय जितेंद्र आर्यन जी, आप झारखंड से हैं, आप संरक्षक हैं। श्रद्धेय बैजनाथ जी, आप रायबरेली से हैं, आप संरक्षक हैं। और श्रद्धेय राजेश कुमार बौद्ध जी, आप अध्यक्ष हैं, झांसी से हैं, एडवोकेट हैं और कृषि विभाग में कार्यरत हैं। दीपक कुमार जी, शिक्षक, आप झांसी से हैं, आप सचिव हैं। संतोषी राजकुमार जी, आप प्रबंधक हैं और आप अलीगढ़ से हैं। भारती आशीष बौद्ध जी, सांस्कृतिक प्रभारी, आप भी झांसी से हैं। और मैं कालका प्रसाद स्वयं कोषाध्यक्ष हूँ। इसके अलावा इसमें दिनेश कुमार जी हैं, राजकुमार दाहरे जी हैं, बैजनाथ गौतम जी बता ही चुके हैं। और इस तरह से इसमें गजेंद्र नाथ जी, इतने सक्रिय, जितने भी सक्रिय लोग हैं लगभग सभी का परिचय। भगवान सिंह जी जो भी संरक्षक हैं और NRI हैं। तो इतनी जानकारी आपको दी। जो वर्तमान में एक्टिव लोग हैं उनकी जानकारी आपको खास दे दी है। अब इसकी प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन, प्रबुद्ध भारत कैलेंडर की कुछ खास बातें ये भी करना चाहेंगे कि ये मुहिम आखिर क्यों, इसके कार्य करने का तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि आखिर ये मुहिम क्यों। तो ये मुहिम क्यों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, मानव समाज है, मानव का जो मस्तिष्क है, वही चीज़ें अपनी स्मृति में लगातार रखता है, जिनको बार बार देखता है, बार बार सुनता है, बार बार जिनकी चर्चा करता है। देख के ही हमारा दिमाग ज़्यादा सीखता है। इसीलिए वो जो चीज़ हम लगातार कई दिनों तक ना देखें तो हमारी विस्मृति में चली जाती है। इसलिए हर साल हम लोग कैलेंडर निकालते हैं जिसमें महापुरुष जो सामाजिक परिवर्तन के लिए पूरा जीवन कुर्बान करने वाले महापुरुष हैं, उनका इसमें जीवन परिचय, उनके विचार, उनका जन्म दिवस, स्मृति दिवस, परिनिर्वाण दिवस, पुण्यतिथि, ये सब कवर किया जाता है। उनके चित्र कवर किए जाते हैं। और बहुजन संघर्ष, बहुजन इतिहास से संबंधित, मानवतावाद, सामाजिक न्याय से संबंधित बहुत सारे तथ्य कवर किए जाते हैं। और अब इसमें सवाल उठता है कि किसके लिए। तो ये सभी के लिए है। वंचित वर्ग है और बहुजन समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी, और जो सामाजिक न्याय पसंद, मानवतावाद को पसंद करने वाले किसी भी वर्ग समुदाय के लोग हैं। और कैलेंडर में भी हम लोग सामाजिक न्याय के लिए, मानवतावाद के लिए, देश के लिए योगदान देने वाले सभी महापुरुषों को कवर करते हैं। उसमें कोई कास्ट फीलिंग या कैटेगरी का बाउंडेशन नहीं है। तो ये सभी के लिए कैलेंडर है जो सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय की विचारधारा को समझने वाले, पसंद करने वाले लोग हैं। किसके द्वारा ये मुहिम अगर चर्चा की जाए तो किसके द्वारा, तो ये वास्तव में देखा जाए तो हमारे सहयोगियों के द्वारा ही संभव हो पाता है। क्योंकि इसमें टीम है, वो एक माध्यम बनने का काम करती है, कोऑर्डिनेशन का काम करती है, व्यवस्था बनाने का ही काम करती है। और बिना आर्थिक सहयोग के काम संभव नहीं है। ये बहुत बड़े बृहद स्तर का काम है। इसमें गिने चुने केवल टीम के 4-6 लोग, 10 लोग, 8 लोग, 15 लोग, केवल टीम अपने संसाधनों से इसको नहीं कर सकती। हम लोग केवल इसमें समय देते हैं, व्यवस्था मिलाने के लिए अपना टैलेंट देते हैं और अपने हिस्से की ट्रेजरी भी देते हैं। इसमें जितने भी मेंबर्स हैं
अपनी मेंबरशिप शुल्क सदस्यता राशि भी डोनेशन के रूप में देते हैं। अब इसके जो कैलेंडर को बनाने की और डिस्ट्रीब्यूट करने का जो पैटर्न है, विधि है, वो इस प्रकार से है कि जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस के पैटर्न पे संस्था काम करती है कि जितना भी हमें सहयोग प्राप्त होता है उस पूरे सहयोग के कैलेंडर छपवाए जाते हैं और जो भी सहयोग मिलता है उनकी सहयोग राशि के साथ ही कैलेंडर में उनका नाम भी छापा जाता है। 2024 के कैलेंडर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के पेज में सभी सहयोगियों के नाम छापे थे। 500 रुपये से अधिक सहयोग करने वाले लोगों को, 500 से कम का भी सहयोग स्वीकार करते हैं, उनको कैलेंडर भेजते हैं। लेकिन नाम छोटी राशि वाले ज़्यादा हो जाते हैं तो मजबूरी बस उनके नाम छाप नहीं पाते, लेकिन उनका रिकॉर्ड हम लोग अपने पास रखते हैं, उसकी एक्सेल कॉपी बनाकर रखते हैं, पूरी लिस्ट रखते हैं। व्यय का भी ब्यौरा हम लोग रखते हैं। जब भी कोई हमारे सहयोगी चाहें व्यय का ब्यौरा, आय व्यय का ब्यौरा हम लोग उनको उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये खास बातें तो थी ही। इसके साथ ही कैलेंडर में सहयोगियों के नाम तो छपते ही हैं, तो एक निर्धारित सहयोग पर लोग अपनी फ़ोटो भी छपवा सकते हैं, अपना विज्ञापन दे सकते हैं अपनी संस्था का, संस्थान का, अपने व्यापार का। और इसमें निःशुल्क फ़ोटो, निःशुल्क विज्ञापन की भी व्यवस्था है। जो हमारे साथी अपने आर्थिक संसाधन जिनके पास नहीं है, बेरोजगार हैं या आर्थिक संसाधन जुटाने में चुनौतियां हैं, कुछ परेशानियां हैं, सक्षम नहीं है, तो ऐसे साथियों के लिए वो अपना समय थोड़ा खर्च करके, कुछ लोगों में बात करके यदि 5,000 रुपये का सहयोग कराते हैं तो उनकी फ़ोटो और या उनका कोई विज्ञापन निःशुल्क हमारी टीम छापती है। और 5,000 का सहयोग किसी एक व्यक्ति से हो सकता है, एक से अधिक व्यक्ति से हो सकता है, इससे कोई खास इशू नहीं है। अब इसमें एक और चर्चा करना है कि कितने सहयोग पर कितने कैलेंडर मिलेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि ज़्यादा सहयोग यदि हमें मिल रहा है तो कैलेंडर की पर पीस कॉस्ट भी हमें कम पड़ती है कि जितना ज़्यादा ऑर्डर देंगे उतना हमें पर पीस कॉस्ट कम पड़ेगी। लेकिन मिनिमम 50 रुपये से 70 रुपये तक कॉस्ट इसके बीच में कम से कम रहेगी। और उस समय ऑर्डर देते समय क्या स्थिति रहती है, उस समय क्या रेट चलता है, तो इसका हम आपको पहले से पक्का प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक एवरेज अनुमानित एक किया जाए मोटा मोटी अंदाज, तो 500 रुपये के सहयोग में आपको कम से कम 6 से 8 कैलेंडर तक मिल सकते हैं। यदि हमें कम इससे कॉस्ट पड़ती है, खर्च कम आता है, तो आपको ज़्यादा कैलेंडर देने का प्रयास हमारी टीम करती है। और 1,000 के सहयोग पर आपको 15 से 16 कैलेंडर या कॉस्ट के आधार पर आपको मिल सकते हैं। जो लोग फ़ोटो छपवाते हैं सहयोग राशि के बदले, उनके कैलेंडर टीम थोड़ा कम कर देती है। और एक और इसमें सिस्टम है कि जो हमारे सहयोगी लोकल के हैं, स्थानीय हैं, उनको हम लोग हैंड टू हैंड कैलेंडर दे देते हैं, तो उनका कोरियर का खर्च, डाक खर्च बच जाता है, तो उनको कैलेंडर पूरे मिलते हैं लगभग। जो बाहर के लोग हैं उनका कोरियर का खर्च, डाक खर्च उन्हीं सहयोग राशि में एडजस्ट होता है, तो कुछ कैलेंडर की संख्या पर फर्क पड़ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो 10-15-20% के लगभग ही होता है। और जब सहयोग करने वाले लोगों के पास कैलेंडर पहुंचते तो वो लोग भी समाज में इसको निःशुल्क बांटते हैं, इसकी कोई कीमत नहीं लिखी जाती, ना इसको बेचा जाता है। और एक खास बात और है कि जो सहयोगी करते हैं उनके पास कैलेंडर पहुंचता है वो तो बांटते ही हैं, और संस्था के सदस्य भी अपने हिस्से के कैलेंडर निःशुल्क बांटते हैं। कुछ हमारे सहयोगियों के कैलेंडर सहमति के आधार पर और 10 से 15-20-25% तक सहयोगियों के कैलेंडर संस्था स्वयं बांटती है। ये सहयोगियों को पहले से इसकी जानकारी रहती है, कोई इसको गुमराह करने वाली, छुपाने वाली बात इसमें नहीं रहती है। अब इसमें एक खास बात और है कि आर्थिक सहयोग, बिना आर्थिक सहयोग के ये काम संभव नहीं है। तो जिन लोगों को पिछले सालों में कैलेंडर मिला, चाहे वो स्वयं के सहयोग के आधार पर मिला हो या किसी ने आपको गिफ्ट किया हो,
आपको अगर स्वयं के सहयोग के आधार पर मिला है तो उस सहयोग को आप कृपया जारी रखें। संस्था के खाते में सहयोग करना है QR कोड से या खाता नंबर IFSC कोड से। और नए लोगों को बताना है, अगर आपको बिना सहयोग के कैलेंडर मिला है तो आपको प्रयास करना है कि जितना भी आप सहयोग कर सकते हैं, जितना भी आपकी क्षमता है, इच्छा है, सहयोग करें, अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। जो लोग ऑनलाइन सहयोग नहीं कर सकते हैं, जिन्हें ऑनलाइन सहयोग करने में कठिनाई है, तो बहुत जगह पर हमारे वॉलेंटियर्स हैं, पदाधिकारी हैं, स्टार प्रचारक हैं, उनसे संपर्क करके आप ऑनलाइन सहयोग करने में मदद ले सकते हैं। कुछ जगह पर लोग नकद देते हैं तो हमारे पदाधिकारी, सदस्य, वॉलेंटियर्स, स्टार प्रचारक उसको फिर खाते में जमा कराते हैं। जहाँ पर हमारे लोग नहीं हैं संस्था से संबंधित, वहाँ पर आप किसी अपने परिचित एक्सपर्ट आदमी की मदद ले सकते हैं। तो ये आप लोगों से कैलेंडर से संबंधित बात हमने रखी है। कुछ कैलेंडर आपको दिखाते हैं, कैलेंडर के बारे में कुछ जानकारी और देते हैं। ये 15 बाई 19 इंच का कैलेंडर है। ये देखिए 2022 का कैलेंडर 15 बाई 19 का है, 130 GSM के पेपर पे, और कुछ 1-2 साल तक हमने 7 पेज का कराया, लेकिन 2023 से इसको 6 पेज का कर दिया है, और 6 पेज डबल साइड प्रिंट है, तो इसमें 12 महीने कवर हो जाते हैं। ये 2022 का कैलेंडर हमने आपको दिखाया। 2023 का कैलेंडर आपको दिखाते हैं। ये 2023 का कैलेंडर है। बहुत अच्छी क्वालिटी का पेज रहता है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, और डाटा कलेक्शन, डाटा प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा रखने का प्रयास किया जाता है। ये 2023 का आपको दिखाया, और ये देखिए पिछले साल का ये कैलेंडर है 2024 का कैलेंडर आपको दिखा रहे हैं। डिजाइनिंग का पैटर्न हर साल कुछ ना कुछ हम लोग नयापन लाने का प्रयास करते हैं। कुछ मूल चीज़ें एक जैसी रहती हैं, जैसे ऊपर का टाइटल, ये बीच में हमारा डिजाइनिंग का मेन स्पेस है, जिसमें उस महीने से संबंधित घटनाएं, जन्म दिवस, स्मृति दिवस, कोई खास ऐतिहासिक तारीख, उसको कवर किया जाता है, उससे महीने से संबंधित महापुरुष। बीच में ये डेट का स्पेस है, और ये डेटें भी कवर है। हर डेट में जो कोई खास डेट है उसका लिखा है। जैसे 8 जनवरी में आप देख रहे हैं विश्व धम्म दिवस, विश्व धम्म ध्वज दिवस। 9 जनवरी में आप देख रहे हैं फातिमा शेख की जयंती। इस तरह से। और नीचे की 3 इंच की पट्टी पर यहाँ ये कोर टीम की फ़ोटो है, और अलग अलग महीनों में सहयोगियों की फ़ोटो, सहयोग के आधार पर लोगों के विज्ञापन, जैसे कि ये देखिए ऐड लगाया गया है। ये ऐड लगा है, दिखाने का प्रयास आपको कर रहे हैं, लेकिन चूँकि मुझे एडिटिंग नहीं आती है और अपने वीडियो में स्वयं बनाता हूँ, तो उतने क्वालिटी में वीडियो बेहतरीन नहीं रहती। केवल अपनी बात रखने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसे और भी इसमें है पट्टी में फ़ोटो, ऐड, जन्म दिवस, स्मृति दिवस सहयोग के आधार पर ये लगाए जाते हैं। इस तरह से ये सिस्टम चलता है। 2025 का काम आपका जारी है। तो ये बहुत कैलेंडर से संबंधित कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बात आप लोगों तक रखने की कोशिश की है। इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, और कुतर्क करने वाले लोगों से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि कोई भी काम होता है तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग सहयोग करते हैं और कुछ लोग विरोध भी करते हैं। कई बार विरोध की लोग वजह समझ में भी नहीं आती है कि क्यों विरोध करते हैं। कुछ लोग इसको बिजनेस कह सकते हैं, कुछ लोग अपने कहते हैं कि टीम के लोग अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कह रहे हैं। तो विरोध करने वाले भी अपने अलग तरीके के विरोध करने के अपने वजह कारण ढूंढ सकते हैं, और जिनको ये उचित पॉजिटिव समझ में आता है वो लोग सहयोग करते हैं, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो अपनी अपनी समझ है, तर्क है। आपसे पूरी टीम निवेदन करती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सहयोग करें, सहयोग करें और कराएं। ये घर घर पहुंचाने लायक चीज़ वास्तव में है। हमें अपनी विरासत को संभाल के रखना है और आगे बढ़ाना है। इससे विरासत से हम लोग परिचय होंगे,
जो हर साल कैलेंडर छपेगा तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में स्थायी हो जाएंगी। इन्हीं सब बातों के साथ आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सहयोग करेंगे। अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। नमो बुद्धाय, जय हिंद।